अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बिटकॉइन की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और बताऊंगा कि बिटकॉइन करने के वाला है और कर क्या रहा है। इन दो चीज़ों का अगर हमें पता चल जाए तो हमें ट्रेड करनी आसान हो जाती है। यहाँ पे हमने आपके साथ वीडियो शेयर की थी और आपको बताया था कि ये वाली जो स्पोर्ट है ना 69,000 की स्पोर्ट, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर बिटकॉइन यहाँ पे जाएगा। और बिटकॉइन को मैंने आपको बताया था कि पंप होने के लिए यही स्पोर्ट किरदार अदा करेगी बहुत अच्छा। लेकिन इस स्पोर्ट ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और ये वाली जो स्पोर्ट है ना, ये आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे तो गया लेकिन दोबारा फिर इसको भी ब्रेक डाउन करके दोबारा फिर ऊपर गया। तो अभी बिटकॉइन क्या करेगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरह से आप ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दें प्यारे भाइयों, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी बिटकॉइन क्या करेगा। अभी प्यारे भाइयों जहाँ पे बिटकॉइन खड़ा हुआ है यहाँ पे तो 50-50 हो गया है, ठीक है। तो ये सपोर्ट आपको बहुत ही हेल्प करेंगी जब अगर बिटकॉइन क्रैश होता है उस टाइम पे भी, और जब पंप होगा तो इस टाइम पे भी। अभी बिटकॉइन खड़ा हुआ है 69,000 की सपोर्ट के ऊपर। अभी बिटकॉइन को कहाँ तक जाना चाहिए? बिटकॉइन को इस सपोर्ट को दोबारा फिर टच करना चाहिए इस टाइम पे 70,000 की सपोर्ट। लेकिन अगर इसे ब्रेक डाउन कर गया 69,000 को अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर प्यारे भाइयों ये वाली एक्सपोर्ट आ रही है, आपने गौर से देखनी है वीडियो प्यारे भाइयों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। 68,400 अगर बिटकॉइन 68,400 के प्राइस को अगर ब्रेक डाउन कर गया तो प्यारे भाइयों बिटकॉइन के लिए फिर ये अच्छा नहीं होगा। ये वाली जो सपोर्ट है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टे करना। 68,400 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत। अगर बिटकॉइन ने 68,400 की सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर प्यारे भाइयों ये वाली सपोर्ट तो आएगी फिर 67,500 की सपोर्ट, लेकिन फिर यहाँ पे नहीं, इसको भी ब्रेक डाउन करके फिर बिटकॉइन यहाँ पे आके गिरेगा 67,100 की सपोर्ट। ये फिर अपना एक अच्छा किरदार अदा करेगी बिटकॉइन को स्टेबल रखने में। और इसके बाद कौन सी सपोर्ट आ रही है, अगर ये आपने देखना है कि ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा ना इंपॉर्टेंट होगी इसके लिए कि कोई भी टोकन है ना, जब उसकी एक सपोर्ट उसको बार बार टच करके उसको वीक कर रहा होता है। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5वीं दफ़ा इसने जब ब्रेकडाउन किया तो काफ़ी देर नीचे स्टे किया इसने, ठीक है। ये तकरीबन 2 घंटे नीचे स्टे करके उसके बाद अभी ऊपर जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अपना घर बना के ये ऊपर जा रहा है। ये ऊपर अगर गया भी तो ये नीचे ज़रूर आएगा, इसका ये मतलब होता है। जब आपको कोई भी टाइमिंग बताई जाए, एक मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 30 मिनट इसके ऊपर या 30 मिनट इसके नीचे इसको स्टे करना चाहिए और वो स्टे कर जाता है 1 घंटा, तो इसका मतलब ये है कि दोबारा फिर वो सपोर्ट को ब्रेक करेगा। ये कंफर्मेशन हो जाती है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपने इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो प्यारे भाइयों मैं आपको अपने बड़े भाई समझ के आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये इसकी इन्फॉर्मेशन होती है और जाहिर बात है कि मतलब आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको ऑथेंटिक जो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हुए जो प्राइस निकल के आती हैं वही आपके साथ शेयर की जाए। तो प्यारे भाइयों हम ऐसा ही करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनको फॉलो करते हुए भी हम बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर भी रहे हैं। तो अभी मैं ये बता देता हूँ आपको कि अगर ये वाली सपोर्ट को अभी टच करता है 70,000 की सपोर्ट को, तो इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, इसको जाना चाहिए 72,000 पे। 72,000 पे इसने जाना है, ठीक है। मैंने ऊपर सपोर्ट लगाई भी हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देखें कि यहाँ पे मैंने सपोर्ट लगाई हुई है 71,700 की सपोर्ट, लेकिन 72,000 पे जाएगा, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि एक जंजाल पूरा सा बना हुआ है प्यारे भाइयों। हम छोटे टाइम फ्रेम में भी इसको स्टडी कर रहे होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में भी हमें तो पता होता है कि ये जो स्पोर्ट है, आपने इन सारी स्पोर्ट को नहीं देखना, आपको जो जो बताई जा रही हैं बस आप नोट करते जाएं ताकि आपको पता चल जाए बाद में कि जब बिटकॉइन पंप हो या डंप हो तो उस दौरान कहाँ पे गिरेगा, बस आपने नोट करना है, ठीक है। तो 72,000 पे तो मेरी प्रेडिक्शन है कि ये आज चला जाए, ये कल चला जाए। अगर नीचे जाता भी है तो 72,000 को ये टच करेगा। जो मैंने पहले आपको बताया था कि 72,000 को टच करना चाहिए पिछले मंथ से, मतलब ख़त्म होने से पहले। किस वजह से ये बात कही थी कि मंथ ख़त्म होने से पहले बिटकॉइन को 72,000 पे जाना चाहिए। ये जो ऑप्शन ट्रेड होती है ना, ये होती है टाइमिंग, मतलब वो हमें तो नहीं पता होती, हम प्यारे भैया कौन सा मैनिपुलेटर है। जो मैनिपुलेटर होता है ना या एक्सचेंज होता है उसको पता होता है कि मतलब कौन सी ट्रेड कब क्लोज हो रही है। उसकी ट्रेड क्लोज होने से पहले अगर तो वो बहुत बड़ी लिक्विडिटी उस जगह पर मौजूद है तो उस ट्रेड को क्लोज होने से पहले उसको वाश करना होता है इन्होंने। बस यहाँ पे ये जो क्रिप्टो मार्केट है ना, यहाँ पे अकाउंट वाश करने हैं। मैनिपुलेटर का काम है कि बस अकाउंट वाश करते जाना है बस, और वहाँ से दूसरी साइड से न्यूज़ छोड़ते जाना है। वो खुली खुली बस ना शापर छोड़ते जाने हैं और यहाँ पे अकाउंट वाश करते जाने हैं, ठीक है। अगर न्यूज़ पे ये क्रिप्टो मार्केट चल रही हो तो प्यारे भाइयों जब न्यूज़ आए तो कितनी दुनिया न्यूज़ को फॉलो कर रही है, वो सारी की सारी लॉन्ग पोजीशन ऑन कर दें या शॉर्ट पोजीशन ऑन कर दें। जब मार्केट में कटा खुल जाता है फिर उसके बाद न्यूज़ आती है। ये बात को आप एग्री जिस दिन कर गए उस दिन से आपकी कामयाबी का पहला दिन या पहला लम्हा स्टार्ट हो जाएगा। प्यारे भाइयों इस मार्केट में ये मैं बहुत ज़्यादा कुछ मतलब तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको मतलब ये सारी चीज़ों का तो एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुंडागर्दी चलती है। कह लें कि अकाउंट वाश होते हैं, अकाउंट वाश किए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट पैसा खाने के लिए इन लोगों ने बनाई है। अगर आप कहें प्रॉफिट हम तब ही कमा पाएंगे जब इनसे हम 2 कदम आगे चलेंगे। तो अगर इनके मुताबिक हम चलेंगे ना, इनके बराबर पे भी चलेंगे कि ये किसी भी टाइम बाजी पलट देंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? अकाउंट वाश। यानी हम भी फिर उन लोगों की लिस्ट में आ जाएंगे जो रोज़ाना अपने अकाउंट वाश करवा के वो बेचारे क्रिप्टो मार्केट को खैराबाद कर देते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो।
तो आपको बहुत ही इस मार्केट में अपने सरमायाकारी की हिफाजत करते हुए चलना है। ये सारी चीज़ों को आप समझें। अगर आपके पास कोई भी टोकन है उसको आप मतलब पता नहीं चल रहा कि आपने कहाँ पे सेल करना है, तो आप हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें और एडमन से किसी भी टोकन का आप पूछें, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द उसका जवाब दिया जाएगा। प्यारे भैया, ये फ्री ग्रुप है, फ्री ग्रुप को ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़ें। हम एक बहुत बढ़िया कम्युनिटी बनाना चाहते हैं कि हम बिगनर्स को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम आपकी सपोर्ट के लिए आए हैं, तो आपका भी तो हक बनता है ना कि आप अपनी सपोर्ट करवाएं। कभी भी इस मार्केट में जो बंदा अकड़ के रहता है ना कि मेरे पास $10,000 है, मेरे पास $1,00,000 है और मैं मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, प्यारे भैया ये 100% गलत है। यहाँ पे 10 करोड़ भी आप लेके आ जाएंगे ना, तो ये मार्केट एक झटका भी नहीं लगाएगी, आपका अकाउंट वॉश कर देगी। यहाँ पे इस हद तक मैनिपुलेशन चलती है। तो यहाँ पे मैंने इस मार्केट में बहुत बड़े बड़े बुर्ज जो है ना, जो अपने आप को समझते थे कि हम बहुत बड़े तगड़े फने खां हैं, उनको भी इस मार्केट में मैंने मट्टी में मिलते हुए देखा है। तो प्यारे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास जितनी भी सरमायाकारी है, जैसे बिल्ली नहीं आती, बिल्ली की मैं मिसाल देता हूँ आपको कि जैसे बिल्ली अपने शिकार को देखती है ना, बिल्कुल आराम से दबे पाँव वो देखती है, उसकी तरफ जाती है, और जब उसको मौका मिलता है वो अपने जो शिकार को वो थोड़ा सुस्त होने देती है, उसको उलझाती है। जब वो उलझ जाता है तो फिर वो शिकार कर लेती है उसका। ठीक है, तो इसी तरह आपने हर उस टोकन का शिकार करना है जिसको आप चाहते हैं। ठीक है, होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मतलब 2 कदम आगे मैनिपुलेटर से रहना होगा। तो प्यारे भाइयों, हम रोजाना मतलब जितने भी टोकन शेयर करते हैं, हम उनसे पहले उनकी जो प्राइस होती है उसको टच करने से पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमें नहीं पता कि वो प्राइस 2 दिन बाद ही टच कर दे, हमें ये नहीं, लेकिन उसको टच करने के बगैर अगर डाउन की प्राइस लगाई है ना, हमने सपोर्ट लगाई है, और उसको टच करने से पहले कोई भी टोकन पंप नहीं हो सकता। ये 100% कन्फर्मेशन होती है हमारे पास कि अगर नीचे की हमने प्राइस बताई है ना कि इस प्राइस को इसने टच करना है, उस प्राइस को टच किए बगैर वो टोकन पंप नहीं होता। जिस दिन उस प्राइस को टच कर दे उस दिन फिर वो हवा में हो जाता है। तो अक्सर हमारे भाई वो कहते हैं कि आपका जो टारगेट होता है, कई टोकन ऐसे होते हैं कि उनके टारगेट बहुत लेट हिट होते हैं। तो प्यारे भाई, टाइमिंग का तो हमें पता नहीं है कि वो किस टाइम पे वहाँ पे ट्रेड क्लोज हो रही है। ऑप्शन ट्रेड जो होती है उन्होंने उस हिसाब से चलना होता है, और मौजूदा हालात को भी मद्देनजर रखते हुए कई बार ऐसा होता है कि वेल्स इंटर हो जाते हैं, वो कभी टोकन को इधर को घुमाते हैं, कभी उधर को घुमाते हैं, और वो ऐसे करते करते उनकी जो ऑप्शन ट्रेड होती है ना, वो क्लोज मतलब वो पास आ जाती है, उसका टाइम पास आ जाता है। फिर उस टाइम पे या तो बहुत बड़ा पंप लगा देता है टोकन, वो गेनर में आ जाता है, उस टाइम पे फिर लोग फंस जाते हैं, या बहुत बड़ा डंप लगाता है जब वो मतलब लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्यों डंप हो रहा है, इसमें से एग्जिट हो जाओ। जब वो निकलते हैं और उसके बाद दोबारा फिर वो ऐसा वो हाई लगाता है कि बस वो हाथ में नहीं आता किसी के। प्यारे भैया, ये सारी चाल को आपको समझना होगा। यकीन माने कि मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर आप इन सारी बातों पे मतलब वर्क करेंगे और इन सारी बातों को फॉलो करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जैसे दूसरे लोग अपने अकाउंट वॉश करवा के मार्केट से हमेशा के लिए एग्जिट हो चुके हैं ना, ये जितने भी बाकी हैं कम से कम ये एग्जिट ना हो, ये अपने अकाउंट वॉश ना करवाएं। यहाँ पे आप मेरी सोच से आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। बाकी प्यारे भाइयों, आपकी सरमायाकारी है, आप जैसे भी चाहे आप मतलब इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये एक लास्ट इसकी सपोर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाली तो मैंने इसकी रेड जोन बता दिया है कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 68,400 की स्पोर्ट अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया तो फिर प्यारे भाइयों ये वाली एक स्पोर्ट आ रही है 67,500, इसको तो फिर टच करेगा, लेकिन उसके बाद ये वाली स्पोर्ट को भी टच करेगा फिर 67,100 की स्पोर्ट। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है, ये 2 रेड जो मैंने स्पोर्ट लगाई हुई है ना, ये आपने नहीं बोलनी, एक ये वाली एक ये बहुत ही खतरनाक है इस मार्केट में, तो ये आपने नोट कर लेनी है, आपसे रिक्वेस्ट है। ये वाली जो नीचे मैंने स्पोर्ट लगाई हुई है 67,100 की स्पोर्ट, अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया तो फिर प्यारे भाइयों ये वाली स्पोर्ट आ रही है 65,550, फिर इस पे तो गिरेगा ही। फिर उसके बाद ये वाली भी इसकी एक्सपोर्ट है, यहाँ पे भी इसको टच कर सकता है 64,200। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बिटकॉइन को सेफ रहने के लिए ना ये वाली जो स्पोर्ट है इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। 68,400 की स्पोर्ट ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मार्केट के लिए और बिटकॉइन के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारी स्पोर्ट को आपने याद रखना है या नोट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता चला तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अगर कोई प्यारे भाई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।